जो है सिस्टम की, ये हमारी सेकंड जो है क्लास है। ये किसकी है? डाइजेस्टिव सिस्टम के प्लांट्स। पहला जो प्लांट है हमारा मदन फल। मदन फल को ये संस्कृत नेम है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मैन फल। इसका क्या कार्य होता है? इसका होता है वोमिटिंग करवाना। यदि आपने कोई पॉइजन वगैरह खा लिया है, कुछ भी खा लिया, तो इसको देने के बाद क्या हो जाता है, उसमें उल्टियाँ जो है शुरू हो जाती है, यानी कि उल्टी लगती है, इससे वोमिटिंग होती है मदन फल से। कई बार जैसे हमारे को फूड पॉइजनिंग हो गई है और हमें उसको बाहर आउट करना है, या कोई भी पॉइजन जो हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर गया, या हमें किसी ने खिला दिया, कुछ भी कर दिया और हमें उसको आउट करना है, तो इसकी क्या करेंगे? इसकी हम स्पैजिक जो एसेंस है उसकी हम 20 बूंद आधे कप पानी में डाल के उसको पी लेंगे। इसको हम बार कम से कम 2 या 3 बार इसको यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, वोमिटिंग बहुत फास्ट आती है और कई बार जैसे पित्त बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एसिड बन जाता है, उसको बाहर निकालने के लिए भी ये बहुत ही उत्तम जो है हमारा मदन फल प्लांट है। मदन फल प्लांट एक दरखत टाइप का ही होता है और इस पर क्या होता है, फल लगते हैं गोल, ऐसे गोल गोल इसमें फल लगते हैं। उन फलों से ही ये मेडिसिन इसमें तैयार होती है। तो इसमें इसका रस कैसा होता है? कसाय प्लस मधु सिक्त और कटु। तो इसमें क्या आ गई? वायु। कसाय में वायु प्लस पृथ्वी, पृथ्वी प्लस जल, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि। आप देखो इसमें वायु के कितने हैं? 1, 2 और 3। कितने हैं? 3 वायु है। और पृथ्वी कितनी है? 1, 2। 2 क्या है इसमें? पृथ्वी है। और इसमें एक हमारा क्या है? जल है, एक अग्नि है और एक आकाश है। अब देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या आया? वायु। अब वायु के साथ सेकंड में क्या आया? पृथ्वी। पृथ्वी आई और फिर क्या आया हमारे इसमें? पृथ्वी से अब आ जाओ, जल आ गया हमारा, जल से ऊपर हमारी अग्नि, फिर आकाश। अब वायु का जो प्रभाव है अब किसकी तरफ आएगा? अग्नि के साथ नीचे की तरफ आएगा। किसकी तरफ आएगा? पृथ्वी की तरफ आएगा। अब पृथ्वी की तरफ आएगा तो फिर क्या होगी? हम इसको हम देंगे तो और इसको अंदर से ये बाहर निकालेगा। किससे? वायु का जो दबाव प्रेशर होगा उसको हम जैसे इसमें हमारे से बाहर आउट करने में ये सक्षम होगा। तो एलिमेंट के अकॉर्डिंग ये जो है वायु 3 है और पृथ्वी 2 है, अग्नि 1 है, जल 1 है, एक आकाश है। तो ये हमारा क्या होगा? यानी कि 5 एलिमेंट्स इसके अंदर है और पांचों एलिमेंट होने की वजह से हमारी जो है पित्त है, कफ है, उसको सब के क्या है, और वायु का ये सबको शोधन करता है, यानी कि उसको शुद्ध करता है अंदर से। किसके द्वारा? वोमिटिंग के द्वारा। ये क्या हो गया? कंप्लीट हमारा मदन। अब आ गया हमारी कड़वी तोरी, यानी कि 100 वाकु। 100 वाकु माने क्या होती है? कड़वी लौकी। आप देखो कड़वी जो लौकी होते हैं, आपने देखा होगा लौकी, एक तोरी भी होती है, वो छोटी होती है, आगे आएगी। एक होती है लौकी, ये हमारी ज़्यादातर राजस्थान के साइड में एडवर्टाइजमेंट पे बहुत ज़्यादा उगी हुई है और ज़्यादातर ये जो जाति के जो पेड़ होते हैं उसको ये लगी हुई होती है। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें लौकी, जैसे इसमें एक तुम्बी होती है, एक तुम्बा होता है। तुम्बी जैसे होती है वैसे ऊपर से इसमें गोल होती है और तुम्बा भी इसमें गोल होता है। तो इसमें थोड़ा सा फर्क डिफरेंस होता है उसके बनावट का। आपने जैसे जो बीन बनती है, जो पेड़े रखते थे, वो किससे बनाते हैं? हमारी
तुम्बी से। तो ये कौन सी हमारी, ये कड़वी लौकी है, यानी कि आप जो लौकी घिया खाते हो ये क्या है, कड़वी लौकी है। तो ये किस पर वर्क करती है हमारी, इसमें हमारा रस आ गया तिक, वायु प्लस आकाश। अब ये किसका शोधन करेगी, हमारी पित्त का। अब किसका शोधन करेगी, ये पित्त का। और ये किस पर वर्क करेगी, हमारी जॉन्डिस पे। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जब पित्त ब्लड के अंदर मिश्रित हो जाए, यानी कि मिश्रित होने के बाद फिर क्या हो जाता है, हमें जॉन्डिस हो जाता है। अब जॉन्डिस हो गया तो उसके के लिए क्या करेंगे, हम कड़वी लौकी का प्रयोग करेंगे। ये हमारी रक्त शोधक भी है, यानी कि रक्त को शोधन करने वाली भी है। तो जैसे स्किन डर्मेटाइटिस एलर्जी है, उसके अंदर भी इसको हम यूज कर सकते हैं, यानी कि स्किन त्वचा रोग के अंदर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारे आ गया हमारा जॉन्डिस, और जॉन्डिस के अंदर भी इसका हम प्रयोग करते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट क्या है, ये पित्त को शोधन करने वाली है, रक्त और पित्त पर ये वर्क करती है। फिर आगे कर्तवेदन, कर्तवेदन क्या है, तोरी। ये क्या आ गई हमारी तोरी, ये जो है छोटी तोरी होती है, आपने देखा होगा इतनी टाइप की, और अभी जो है एडवर्टाइजमेंट में बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये भी राजस्थान की साइड में ज़्यादा मिलती है, हमारे क्षेत्र में भी एक आधी जगह ये मिलती है, जैसे हमने अपना कल्टीवेशन की हुई है, तो पहाड़ी क्षेत्रों में भी ये काफ़ी होती है। तो इसका जो प्रयोग होता है, इसका भी क्या होता है हमारे इसके अंदर, इसका भी रस क्या है, तिक्त है, वायु प्लस आकाश। ये भी पित्त शोधन के लिए वर्क करती है, ये भी जॉन्डिस में ये वर्क करती है। और अर्टिकेरिया की सबसे टॉप मेडिसिन, यानी कि जिसके ऊपर छपाकी बोलते हैं, पिट्ठी उछलना बोलते हैं, अर्टिकेरिया बोलते हैं इंग्लिश में, तो उसमें ये बहुत अच्छा वर्क करती है। दूसरी, जैसे हमारे कांटे जैसे चुभन हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, उसके अंदर भी कड़वी तोरी बहुत अच्छा जो है वर्क करती है। और इसमें सेकंड ये जॉन्डिस के अंदर भी ये वर्क करती है। इसको हम आइस के अंदर भी डाल दें, उसमें भी जॉन्डिस में ये वर्क करती है, इसके स्पैजरिक एसेंस को। और वैसे भी इसका यदि हम स्पैजरिक एसेंस पेशेंट को देते हैं तो ये जॉन्डिस को बहुत ही स्पीडली उसको में ठीक करती है। और कड़वी तोरी देखो, इसमें एक छोटे वाली होती है, उसके अंदर ज़्यादा गुण होते हैं, और जो बड़ी जो तोरी एक और भी इसमें इतनी लंबी होती है, करीब करीब बढ़ जाती है 1 फुट की, तो वो भी अब एट प्रेजेंट में काफ़ी लगी हुई है। तो वो सर्दियों के लास्ट तक वो चलती है। तो उसके अंदर और उसके अंदर थोड़ा सा गुणों का भेद है। उसके अंदर क्या चीज़ आ गई, हल्की मधुरता लिए होती है, बाकी होती वो भी क्या है, तिक्त होती है। तो साथ में किसका भी शोधन करेगी, वात का भी और पित्त का। वात और पित्त किसके अंदर से, रक्त के अंदर से। तो ये हमारा सबसे जो है बेस्ट जो है हमारी दो बताइए तिक्त रस वाली, ये इसमें थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस है। और एक तोरी आप खाते ही हो, वो किसके लिए होती है, ये हमारी सबसे बेस्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे इजी जो है डाइजेस्ट होने वाली होती है, जो मधुर रस की जो है तोरी होती है। अब आगे हमारी अरिष्टक। अरिष्टक माने क्या होता है, मीठा। अब जो मीठा होता है वो क्या करता है, ये भी हमारी बॉडी का शोधन करता है, यानी कि ये हल्का गस्तावर भी है, यानी कि ये पेट को क्या करता है, धीरे 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 पूरे पेट को ये साफ करता है रीठा। और रीठे का ज़्यादातर जो है यूज जो होता है एक्सटर्नली होती है। एक्सटर्नल माने आप त्वचा के बाह्य उसमें प्रयोग किया जाता है। और ये हमारे हेयर के अंदर भी बहुत अच्छा काम करता है।
कौन सा, रीठा। जैसे इसके अंदर हेयर को जैसे हम वाश करते हैं तो रीठा, आंवला, सिकाकाई और मेहंदी, इसको आप डाल लीजिए तो ये नेचुरल जो है कलर भी देगी और आपके बालों को ये साफ भी करेगा, यानी कि रीठे के साथ। और वाश करता है बहुत अच्छा इसको, हमारे हेयर को। और दूसरा हमारा शुद्ध ये रेचक भी है, और शुद्ध रेचक यह है अंदर से हमारी आंतड़ियों को बिल्कुल ये साफ कर देता है। इसको हम ज़्यादा प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि हल्का ये पॉइजनिक भी होता है, तो इसको हम छोटी जो है हल्की डोज में ही इसका वर्क करते हैं अपने फैब्रिक एसेंस का। इसके अंदर क्या हमारा तिक्त और कटु, तो वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि। वायु के कितने हो गए, 2, अग्नि 1, आकाश 1। तो ये किसका वर्क करेगा अब हमारे, किसका आ गया हमारा तिक्त और कटु, ये भी हमारे किसका वर्क करेगा, कफ पे भी काम करेगा और किस पे, पित्त पे भी काम करेगा, यानी कि दोनों पर वर्क करेगा, किस पे, पित्त पे भी और कफ को। कफ को कैसे हम इसको लेते हैं तो हमारे ऊपर से जैसे एक्सटर्नली इसको हम फीस का अपना हल्का सा लेप लगा दें तो ये कफ को क्या करेगा, मुलायम कर देगा और एक्सपोरेंट का ये वर्क करेगा, कफ को ये बाहर निकालने में सबसे बेस्ट सहायक है। फिर आ गया हमारा ताम्र प्रण, ये संस्कृत नेम है तंबाकू, और तिक्त है, कटु है। इसके अंदर भी क्या है, वायु प्लस आकाश और वायु प्लस अग्नि। और जैसे तंबाकू को हम नस से लेते हैं तो नस से लेने से क्या होता है, जो हमारे साइनस होते हैं, यानी कि आँख कान के जितना भी है नाक का इनस से जो हमारा अंदर से इसमें नस से ले लिया तो ये क्या करता है, उस म्यूकस को बाहर निकालता है। और दूसरा ये क्या वर्क करता है, इसके अंदर क्या होता है, निकोटीन होता है। क्या होता है, निकोटीन होता है। तो ये किसका समन करता है, हमारे कफ को भी जैसे बाहर निकालता है और पित्त का भी ये शोधन करता है, परंतु इसकी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इसकी ज़्यादा प्रयोग करने से इसकी लत पड़ जाती है तंबाकू। और ये फिर हमारे जैसे ब्रेन के अंदर भी अच्छा जो है काम करता है, जैसे थोड़ा सा उन्मूलक है तो निद्रा जनक भी है, क्या ये अति निद्रा जनक भी है और वायु को निष्कासित भी करने में सहायक करता है, और एक्सपोरेंट भी है, कफ को बलगम को ये बाहर निकालता है। इसके किसके, ये हमारे तंबाकू का। अब आ गया हमारा हेजल, यानी कि समुद्री फल। अब जैसे समुद्र फल तो देखा और झाग टाइप का जो है उसके अंदर होता है, कितना होता है इसमें समुद्री फल। और एक होता है इसके अंदर समुद्री फल, यानी कि एक प्लांट होता है और समुद्री फल के अंदर छोटे छोटे उसमें सीड होते हैं। समुद्री फल के अंदर एक होता है समुद्री फल, आप देखोगे तो एक झाग टाइप का होगा, यानी कि समुद्र के पास इतने इतने लंबे लंबे आपको मिलेंगे, उसको भी ये समुद्री फल कहते हैं। परंतु इसमें एक डिफरेंस ये बता दी, समुद्री फल बाकी लगता ही समुद्र के किनारे है, और जगह आपको नहीं मिलता। और उसको जैसे इतना बड़ा इसमें फल लगता है, उसको फोड़ोगे तो उसमें छोटे छोटे उसके दाने निकलते हैं। तिक्त और कटु देखा है कौन, है महाराष्ट्र साइड से। आपने देखा समुद्र के आसपास काफी बड़े दरख्त हो जाते हैं, वहां पर इतने है तुम्हारे पास, तो ये प्लांट का जो है हमें सारा फोटो वगैरह भेजना, ठीक है। ठीक है, उसको हमारे पास है ना, उसको भेजना, ठीक है।
अब इसमें क्या है, तिक्त है और कटु है, तो भाई इसका वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि, यानी कि सेम किसका वर्क करता है, हमारे 3 प्लांट है, ये तीनों के तीनों हमारे पित्त और कफ का ये शोधन करते हैं। और समुद्री फल का भी यही वर्क होता है, हमारे पित्त और कफ पर सबसे ज्यादा ये वर्क करता है। फिर आगे हमारा माप, माप माने इसमें उड़द, उड़द तो सभी ने देखी होगी, इसमें 2 वैरायटी होती है, उड़द में 2 वैरायटी होती है, देखी है कितनी है, 2 होती है, एक सफेद उड़द होती है, एक काली उड़द होती है, इसको माशा भी बोला जाता है। तो इसमें जो काली उड़द है ये क्या होती है, वायु को ये वर्धक होती है, यानी कि वायु को ये बढ़ाती है और हमारे किस पर वर्क करती है, ज़्यादा हमारे ताकत देती है। दूसरा हमारे जो हमारे फेफड़ों में जो बलगम होता है उसको क्या करती है, एक्सपोरेंट है, इसको बाहर निकालती है, यानी कि मुलायम करने में सबसे ज़्यादा ये सक्षम है। अब इसमें मधुर रस है, पृथ्वी प्लस जल, ये यानी कि पृथ्वी प्लस जल, यानी कि ये क्या करती है, मुलायम करती है। एक ये जो है उड़द, ये सभी इस फार्मूले को लिख ले, तो ये 100% जो है ये वर्क करती है, जो हमने काफ़ी बार नहीं, काफ़ी पेशेंटों को हमने इस पर प्रयोग किया। तो इसमें जैसे 12 ग्राम, जैसे हम उड़द को रात को भिगो देंगे और सुबह खोपड़ी और मूसली में लेकर उसको क्या करना है, आपने पीसना है। फिर उसके अंदर क्या डालना है, 12 ग्राम गूगल डालना है और 12 ग्राम कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल और 12 ग्राम गाय का जो है मक्खन डालना है। फिर इसकी आपने बिल्कुल पेस्ट बनानी है। ये पेस्ट हार्ट ब्लॉकेज को 100% खोलती है और जो अंदर जो बलगम होता है कितना भी जमा हो उसको ये बाहर निकालने में सबसे टॉप है। और ये हमारी एलोलाई को भी, सैक को भी, वहाँ पर जहाँ ऑक्सीजन का जो लेवल कम होता है वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल को भी ये प्रॉपर करती है। तो ये लेप पूरी छाती पर कर सकते हैं। हम इसको अपनी एसेंस फॉर्म के अंदर भी ऑइंटमेंट बना के इसको लगा सकते हैं। तो इसके पूरे हार्ट पे ये दोनों तरफ लगेगा, दोनों तरफ इसको लगने के बाद सूख जाए, सूखने के बाद इसके अंदर Be+A3 प्लस बोतल ब्रूस फ्लावर आप हार्ट पे लगा दीजिए। और किसी को एक्सपेरेंट है यानी कफ की ज़्यादा दिक्कत है, उसके अंदर P2C5 को उसके अंदर मिला सकते हो, यानी कि एक ऑइंटमेंट फॉर्म आपका बन जाएगा। तो महीने में जैसे इसको 5 दिन आपने लगाना है, फिर नेक्स्ट उसमें 5 दिन, फिर नेक्स्ट उसमें 5 दिन, यानी कि 3 मंथ उसमें आप यूज़ करो। फिर उसके बाद आपने एक अपना स्पेजरिक जो है एसेंस A4 का आपने प्रयोग करना है। कौन सी का? A4 का। वो भी किस में करना है? D1। अब जैसे A4 किससे बनी हमारी, उसके अंदर हमने एप्पल, पान, लिख लिया, एप्पल हो गया, पान, लहसुन, घिया, अर्जुना, लौकी, लिख लिया, लौकी, घिया, अर्जुना लिख लिया, और दालचीनी। अब हमने ये प्लांटों का क्या देना है? D1 देना है और इसको आप यूज कीजिए। ये 100% हमारे, क्योंकि ये ब्लड थिनर भी होगा और जहाँ क्लोड जो फैक्टर बन जाता है उसको भी ये धीरे धीरे क्या करता है, क्लोड को, थ्रोम्बोसिस को धीरे धीरे ये बाहर निकाल देता है। और दूसरा, जैसे इन्फेक्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, वहाँ भी क्लोट बन जाता है, वहाँ भी ये अच्छा वर्क करता है।
और ब्लड थिनर भी है। दूसरा, ये हार्ट के लिए सबसे उत्तम और टॉप पर जो है फार्मूला है, जो हमारे हार्ट की कार्डियक मसल्स को भी ये ताकत देता है। ये हमारा क्या आ गया, महापुड़न, पृथ्वी प्लस जल। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा उथिया। उथिया माने पुदीना, इसका कैसा है, कटु, वायु और अग्नि। अब ये किसको शांत करता है, पुदीना, वायु को और अग्नि को, यानी कि वायु और अग्नि को ये शांत करने वाला है, यानी कि पित्त और वात को, वायु को, ये सबसे बेस्ट है। और एक कूलेंट का जो है वर्क करता है, और हाई बीपी के अंदर भी पुदीना अच्छा वर्क करता है। दूसरा, जितनी हमारे गर्मी यानी कि स्ट्रेस, गर्मी के कारण जो स्ट्रेस हो जाता है उसके अंदर भी पुदीना बहुत अच्छा वर्क करता है। इसको एक्सटर्नल जैसे आप अपने माथे पे जैसे पूरे इस पे और यहाँ पर ऐसे इसकी हल्के उससे मालिश कर लें तो आपको शांत करता है। और दूसरा, हमारे लीवर के अंदर कितनी भी गर्मी हो तो इसकी जैसे पुदीने की जैसे इसके अंदर और प्याज का मिश्रण करके यदि हम गर्मी में लेते हैं तो हमें हेजा और साथ में एक मिर्च का प्रयोग करो, कभी भी आपको हेजा नहीं होगा, आपको कभी भी लू नहीं लगेगी। इतना जो है टॉप पर हमारा पुदीना। और पुदीने से क्या बनाते हैं हम, देखो पिपरमेंट, एक अलग पिपरमेंट है जो अलग ही पौधा होता है, इससे भी हम पिपरमेंट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं सत पुदीना। क्या बोलते हैं, सत पुदीना। और जो दूसरा होता है उससे क्या बनाते हैं हम, कैम्फर, कपूर जो होता है वो दूसरे उससे हम दूसरे मेथनॉल वगैरह दूसरे उससे हम बनाते हैं। किससे, एक पुदीना हो गया और दूसरा शाबाश सत पुदीना उससे, ठीक है। तो इसमें दो वैरायटी है तो दोनों में इसमें डिफरेंस है। एट प्रेजेंट में इसकी खेती भी अभी चालू है, परंतु अब पुदीना हमारा खत्म हो चुका है। अब आ गया हमारा अतिविषा, अतिशा। अब अतिशा के अंदर क्या है, तिख है और कटु है। इसके अंदर वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि। अब देखो इसके अंदर क्या होगी, दो वायु होगी, एक क्या होगी इसमें अग्नि, एक आकाश। अब ये क्या करेगा, ये हमारे त्रिदोष उसमें आ जाएगा, वात का भी, पित्त का भी और कफ का भी। यानी कि अतिश जो होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या करेगा, लीवर के अंदर एंजाइम की एक्टिविटीज को बढ़ाता है। और पित्त का क्या करता है, ये शोधन करता है। और कफ में क्या आता है, एक्सपोरेंट का ये वर्क करता है। इसके अंदर भी दो वैरायटी होती है, एक मीठा अतिश होता है, एक कड़वा अतिश होता है। जो कड़वा अतिश होता है वो हमारे जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और जो साधारण जितने भी हैं जहाँ पेन वगैरह होते हैं उसमें कड़वा अतिश अच्छा वर्क करता है। ये कौन सा अतिश है, मीठे वाला अतिश, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर सबसे ज़्यादा वर्क करता है। अब आ गया मरुबक, मरवा। ये क्या होता है, कटु और तिख। इसमें वायु, अग्नि, वायु और आकाश, दो वायु है, एक अग्नि है, एक आकाश है। मरवा क्या हो गया, हमारा कृमिनाशक है, यानी कि हमारे कृमिनाशक है और ये हाइपरटेंशन को भी कम करता है, यानी कि हाई बीपी को ये धीरे धीरे कम कर देता। बाकी सबसे टॉप है ये कृमिनाशक। दूसरा, जैसे कहते हैं कि आपकी ब्रेन के अंदर जैसे जी कीड़े हो गए बोलते हैं ना, तो इसके अंदर क्या करना है, इसकी सुबह सुबह इसके पत्तियाँ लो या इसका स्पेजिकेशंस नाक के अंदर नस से इसको चढ़ा दो। या किसी को साइनोसाइटिस है, बदबू आती है, तो उसके अंदर भी इसको नस से चढ़ा दो और नस से चढ़ाने के बाद नीचे उसका मुँह कर दो। जितना होगा वो सारा अंदर धीरे धीरे बाहर जाके सारा खत्म कर देता है। ये पीनस में सबसे टॉप पर है, यानी कि साइनोसाइटिस के अंदर इसकी नेजल ड्रॉप बहुत ही अच्छी है।
दूसरा ये किसके कुल का है? ये हमारी तुलसी के कुल का। अब जैसे हमारी 7 तुलसी हैं, 7 वैरायटी हैं, उन्हीं में से ये 2 होते हैं, एक लाल फूल का होता है, एक सफ़ेद फूल का। मरवे में 2 वैरायटी हैं, तो लाल और सफ़ेद, सफ़ेद वाला थोड़ा उत्तम होता है लाल वाले से। ठीक है, तो हमें यूज करना है इसको, इसके रस का प्रयोग करो या फिर इसके स्पेसिफिकेशंस को आप डाल सकते हैं। ये सबसे उत्तम है, टॉप है बाइबिडिन। देखो बाइबिडिन भी सबसे टॉप कृमिनाशक है और मरवा भी, और रुचिकारक भी है, यानी कि अनरोक्सिया हो जाए ये रुचिकारक भी है, और दूसरा पित्त का भी ये शोधन करता है। इसके अंदर ये बहुत टॉप जो है खासियत हमारे मरवे में। इसका हम डेली यूज कर सकते हैं। जैसे आप चटनी बनाओ तो उसके अंदर जैसे अपना मरवा ले लो, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और जैसे मीठा नींबू और खट्टी मीठी और एक तेज पत्ता, इसकी चटनी बनाकर आप लो तो आपके वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, यानी कि त्रिदोषनाशक तीनों का ही ये शोधन करे ये चटनी। इसका आप डेली यूज कर सकते हो और कुछ दिन करके देखना कितना अच्छा इसमें रिजल्ट आता है। अब आ गया हमारा मिष्टाई शोक। शोक में क्या है? मधुर है, कटु है, तिक्त है। ये क्या है? पृथ्वी प्लस जल, वायु प्लस अग्नि और वायु और आकाश। इसमें कितने हो गए वायु के? 1 और 2 वायु के हो गए, और इसमें एक पृथ्वी होगी, जल होगा और अग्नि और आकाश। ये भी क्या होगी? हमारी त्रिदोष दर्शक होती है। आप जैसे शोक का जैसे यूज करते हो, शोक जो हमारे एक कूलेंट का भी वर्क करती है, यानी कि शोक हमें ठंडक देती है। और हम जैसे भोजन करते हैं तो भोजन की जो डाइजेस्टिव जो पावर है उसको ये शोक बढ़ा देती है। और शोक क्या काम करती है? कितनी भी आपको गैस है उसको भी ये कम करती है, कितनी भी आपको एसिडिटी है उसको पित्त का भी ये शोधन करती है, पित्त को भी ये खत्म करती है। यानी कि कफ के अंदर भी जो बलगम जैसे इसके अंदर स्मेलिंग आती है, वहाँ सोप का यदि प्रयोग करते हो तो सोप वहाँ उत्तम जो है वर्क करती है। देखो इसके अंदर एक सोप की खानदान कुल की है, जैसे सोप है, सोप के अंदर एक चीज और भी है। आप जितनी सोप में जैसे इसमें वैरायटियाँ बढ़ा दी, परंतु जो मोटे वाली जो सोप है वो सबसे उत्तम होती है, बाकी सोप का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ये तीनों के तीनों जो है रस मिलेगा। चलिए सोप के अंदर अब आ गया हमारा उतुषा। उतुषा हमारी सोया, कटु और तिक्त, कटु और तिक्त, वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस आकाश। वायु के कितने इसके अंदर? 2, अग्नि 1, आकाश 1। अब ये क्या काम करेगी? ये हमारी क्या बन गई? वायु का भी, ये क्या करेगी? वायु का भी वो हमारा उसमें क्या करेगी? शोधन करेगी, और कफ का भी। अब देखो इससे हमने जो ये हमारी जैसे इसमें सोया है, ये भी इसके कुल की है, ये भी शोक के कुल की में है, परंतु इसके अंदर जो रस है वो पित्त और कफ को शोधन करने वाले हैं। यानी कि वायु को जैसे साथ साथ क्रिएट हुई तो ये वायु को क्या करेगी? पित्त आई तो कफ का, कफ को ये मल के अंदर जो जैसे आव वगैरह गिरती है उसको क्या करती है? ये शोधन करती है, उसको कम कर देती है। सबसे बेस्ट है। और चीज और बता देता हूँ, भूमि आंवला और प्लस सोया, ये अकेली ही 2 मेडिसिन आपकी लीवर के अंदर जो है टॉक्सिनों को ये बाहर कर देती है। दूसरा, ये प्रिजर्वेटिव सबसे टॉप पर है, यानी कि सोया क्या है? सबसे टॉप पर
एक कहते हैं कि हर प्रिजर्वेटिव नहीं है भाई, है हमारे पास। कौन सा है प्रिजर्वेटिव? सोया। अब सोया का जो है आप प्रयोग कीजिए, कोई भी चीज़ आपने प्रिजर्व करनी है तो आप वहाँ पे धड़क से इसमें प्रिजर्व कर सकते हो आराम से। इसके क्या करना आपने, स्पेजरिक जो है एसेंस निकालना है, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ डाल दी खराब नहीं होगी, यानी कि इसके अंदर ये गुणवत्ता है। दूसरा, पहले बहुत पुराने समय में इतने प्रिजर्वेटिव नहीं होते थे, तो यहाँ से जैसे मांस का जो एक्सपोर्ट होता था तो उसमें क्या करते थे, इसके अंदर सोया क्या जो थे उसके अंदर उसको क्या करते, उसका पहले वो बना देते फर्मेंट करके। फर्मेंट करने के बाद फिर उसका क्या बनाते थे, वो एक किस्म से ये को के उसको कम से कम ये छोड़ते थे 40 या 45 दिन तक। फिर उसके अंदर एक आसो टाइप की विधि थी उनकी, तो उसके अंदर वो डाल देते थे, उसको कई महीने समुद्र में पड़ा रहते, चलते रहता जहाज समुद्री, तो वो खराब नहीं होता था। तो ये सोया क्या हमारा एक बेस्ट जो है प्रिजर्वेटिव है। इसके अंदर क्या है, एक केमिकल सोयानिन है, यानी कि सोयानिन इज बेस्ट प्रिजर्वेटिव और इसके लिए मेडिसिन। आप और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बस इसका हम ज़्यादा यूज करते हैं। यदि बहुत ही अत्यधिक मात्रा में यूज करते हैं तो इसका आज तक हमें ये देखा कि हल्की सी पेट में मरोड़ कर देता, बाकी आज तक कोई भी साइड इफेक्ट हमें नहीं मिला। फिर आ गया हमारा नाड़ी नींबू। अब जैसे सोया जो हमारी सर्दी के अंदर हमारे क्षेत्र में काफ़ी होती है, सोया इसकी खेती भी की जाती है। अब आगे नाड़ी नींबू, हाँ हमारे पास हर साल इसमें खेती होती है हमारे, तो हम अपनी जितनी भी हमने अपनी मेडिसिन में यूज करनी होती है तो हम अपने इसका कल्टीवेशन करते हैं। हाँ, इसका आप सोया का जो है साग भी खा सकते हैं, सोया का जो सोया साग भी आता है, और उसमें स्मेलिंग भी देखी होगी, उसमें हल्की सी कैसी आती है, हाँ मीठी में। अब नाड़ी नींबू इसको बोलते हैं ढीका माली। ये क्या होता है, एक नाड़ी नींबू एक ढीका माली का प्लांट होता है, बहुत दरख्त हो जाता है। ये हमारे साउथ साइड में ज़्यादा मिलती है ढीका माली। तो ढीका माली के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कट लगाए जाते हैं, और एक दूसरी ढीका माली होती है, उसमें क्या होता है वो छोटी ही रहती है। इसमें दो वैरायटी है अलग अलग। ये जो दरख्त वाली है ये रेर मिलती है, परंतु साउथ साइड में ही ढीका माली मिलती है। इसकी जो तासीर है बहुत ही गर्म तासीर की होती है। इसको क्या करते हैं, पहले कट लगाते हैं, कट लगा के इसका क्या निकालते हैं, निर्यास निकालते हैं। अब निर्यास का इसका प्रयोग करते हैं। अब जो ढीका माली है इसके अंदर हमारा कौन सा रस है, कटु और तीख, वायु अग्नि वायु और आकाश। ये किसको करेगी, वायु को भी और पित्त को भी, और फिर किस में आएगी, कप के अंदर। जैसे जल इसमें नहीं है तो अग्नि है, वायु का करेगी और पित्त का करेगी। तो यह क्या करेगी, पित्त को थोड़ा अप करेगी, यानी कि जिसको अनरोक्सिया है तो जहाँ पित्त कम बन गई है तो उसको क्या है या इंक्रीज करेगी। दूसरा, ये जैसे डिस्मेनोरिया जिसको हो जाता है, अकेली वहाँ ढीका माली काम करती है प्योस्पैजिक एसिड, यानी कि किसी को एमसी जैसे रुक जाते हैं तो उसके अंदर इसका स्पैजिक एसिड लोगे 2 या 3 दिन के अंदर ही मेंसेस स्टार्ट हो जाएगी। ढीका माली का ये भी वर्क है, यानी कि किसके ऊपर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर। दूसरा, ढीका माली का जो है प्रयोग किस में करते हैं हम, ढीका माली थ्रोट जो है कैंसर के अंदर सबसे टॉपर है, यानी कि इसकी हम किस में प्रयोग करेंगे, नेगेटिविटी को। यदि आपको क्वाइमस
कार्सिनोमा हो गया थ्रोट के अंदर, तो डीकामाली बेस्ट मेडिसिन। और डीकामाली का एक और प्रयोग किया, जो सीजन जो चेंज होता है उस टाइम में आप जैसे 10th जैसे इसकी दोगे तो सीजनली जो आपके अंदर कफ बनता है या फिर आपको जुकाम बनता है या फिर नज़ला होता है, तो जैसे साइनोसाइटिस हो गया एकदम बन जाता है, रेनाइटिस हो गया, कोल्ड हो गया, कफ हो गया, जो सीजन चेंज में होता है उसमें सबसे टॉप पर करती है डीकामाली। तो हमारी कंप्लीट बीमारी डीकामाली। अब आगे हमारी पणस, ये होती है कंठल। इसमें क्या है, मधुर और कषाय। इसमें पृथ्वी प्लस जल, वायु प्लस, ये देखो ये क्या आगे हमारी मधुर है, पृथ्वी प्लस जल और वायु प्लस पृथ्वी। इसमें दो पृथ्वियां हैं, एक वायु और एक जल। अब ये क्या करती है, ये पित्त को शांत करने की सबसे बेस्ट मेथड, परंतु ये हमारे हिमाचल साइड में काफ़ी होती है। जो ये प्लांट है कंठल, ये हमारे हिमाचल जो साइड में काफ़ी मिलता है। और ये इसमें भी देखो दो वैरायटी मिलेंगी, एक थोड़ा सा इसमें प्लांट के जो फॉर्म होती है थोड़ी बड़ी होती है और एक थोड़ी झाड़ी नुमा भी हो जाती है, उसको वहाँ पर कंठल बोलते हैं। परंतु उसमें जो हम प्लांट का जो कंठल का जो प्रयोग करेंगे वो सबसे बेस्ट है। ये क्या करता है, पित्त का ये शोधन करने वाला है, यानी कि रक्त पित्त जोडिक्स में भी ये अच्छा वर्क करता है और ब्लड प्यूरिफायर भी बहुत अच्छा है हमारा कंठल। चलिए फिर आगे हमारी आलसी। अलसी, अलसी कैसी हमारी मधुर होती, इसके अंदर क्या है, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। ये सबसे प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो इसमें ओमेगा-3 बहुत ज़्यादा मिलता है हमारे अलसी के अंदर। जो अलसी होती है ये क्या होती है हमारी, ये भी हमारी पित्त को ये शांत करती है। दूसरा ये हमारे जो है कॉन्स्टिपेशन पर भी अच्छा करती है, यानी कि बल को ये साफ करने वाली। और इसके अंदर क्योंकि फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है और प्लस में ओमेगा-3 बहुत अच्छा होता है। और तीसरा इसके अंदर जो इसका अलसी का जो ऑयल होता है उसको क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का, यानी कि किसी भी धातु का जो है शोधन करने में भी सर्वोत्तम है। यानी कि तांबे का जैसे कोई भी जैसे भस्म बनाते हैं पहले, तो उसमें यदि इसकी 2 या 3 बार इसको बाहित किया जाता है तो जो इसका जो होता है तांबा बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। यानी कि कोई भी धातु उसको ये शुद्ध करने की सबसे टॉप पर जो है औषधि। यदि आपने लोहा भी शुद्ध करना है, लोहे को भी ये शुद्ध कर देती है, यानी कि अशुद्धियों को ये बाहर निकालती है धातु। सबसे टॉप पर है, यही है एक प्लांट जो हमारी अलसी का। अब जैसे अलसी की जो है इसका भी अभी एट प्रेजेंट में इसमें इसकी भी खेती होती है, सब्जी होती है। इसका ऑयल के अंदर, इसके अंदर ऑयल के अंदर कोई भी धातु आप शुद्ध कर सकते हैं। यदि चांदी भी शुद्ध करनी है तो इसमें करो एक बार, आपकी जो इम्प्योरिटी होगी वो बाहर निकल जाएगी और प्योरिटी ही आपके अंदर है। इसके अंदर ये बहुत उत्तम कार्य है। फिर आगे हमारी फिर आ गया खेलकू। खेलकू माने अंजीर। इसमें क्या होता है, मधुर, ये पृथ्वी प्लस जल। ये क्या करता है, अंजीर हमारी वायु, जो वायु होती है उसको ठीक करता है और इसमें भी फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ये भी क्या काम करता है, ये पेट को साफ करता है। अंजीर हमारी कॉन्स्टिपेशन का सबसे टॉप पर है। और अंजीर का जो है आप कितना भी प्रयोग कर लो
कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। और जैसे हम कॉफ़ी ड्राई फ्रूटों का जैसे प्रयोग करते हैं तो उनको भी पचाने के लिए उसके अंदर भी ये अंजीर डाला जाए तो थोड़ा डाइजेस्ट होने में इसकी काफ़ी सहायक होता है। तो अंजीर क्या करेगा, हमारे कॉन्स्टिपेशन और किसको करेगा, हमारी वायु जो होती है उसका क्या करता है, ये शोधन करता है। अब आ गया इसबगोल। इसबगोल में क्या है, मधुर रस है, पृथ्वी प्लस जल। अब जो इसबगोल है इसका क्या कार्य है, ये भी हमारे अंदर क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन को ये ठीक करता है। अब इसके जो सीड होते हैं वो भी हमारे कॉन्स्टिपेशन का अच्छा वर्क करते हैं, यानी कि मल को क्या करता है, ये मुलायम करके और बाहर निकाल देता है। और जिसको अल्सरेशन जैसे कोलाइटिस हो जाती है तो उसके साथ में भी म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसको भी बनाने में ये बहुत अच्छा सहायक होता है इस सब को। और इसका अलग अलग जैसे बता देता हूँ प्रयोग, जैसे इसको दूध के साथ लोगे तो आपके पेट को साफ करेगा। और यदि आपको दस्त लगे तो किसके साथ, दही के साथ इसका प्रयोग करें तो आपको जो दस्त लगी हो बंद हो। फिर आगे स्वर्ण पत्री स्नायु कटु तिक्त मधुर कषाय। अब इसमें वायु, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, पृथ्वी। अब इसमें कितने हैं, वायु के कितने हैं, 1 2 3 वायु। कितनी है इसमें, 3 वायु। और इसमें पृथ्वी कितनी है हमारी, 2 पृथ्वी और 1 आकाश, 1 अग्नि और 1 जल। 3 2 5 2 6 1 7। तो वायु 3, पृथ्वी 2 और आकाश और अग्नि और जल। अब देखो ये क्या काम करती है, ये हमारी सुलभ जो है रेचक होती है और तीनों दोषों पर ये वर्क करती है। अब सुलभ रेचक का मतलब ये हमारे पेट को साफ करने में सबसे बेस्ट और सक्षम है। ये किसके बाद आती है, जैसे हमारा बताया था हमने, जमाल घोटा है, तंत्री है और सुनाई है। ये जो 3 प्लांट होते हैं और चौथे पर आते हम अरंड। फिर आगे हमारी इसबगोल जो हमारे सभी किस पर काम करती है, ये इंटेस्टाइन के ऊपर वर्क करती है। और इसके अंदर इसको हमें ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। ज़्यादा प्रयोग करने से इसमें क्या करती है, ये हमारे पेट में मरोड़ पैदा कर देती है। और बाकी ये तीनों दोषों पर ये संशोध करती है, वात पे भी, पित्त पे भी और कफ पे। और वायु को ही ज़्यादा ये क्या करती है, संयम करती है, उसको कम करने में सहायक है। और दूसरा हमारी जैसे पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी के अंदर क्या होगी, हमारी धातु, यानी कि धातुओं का ये क्या करती है, शोधन करती है। और सुलभ रेचक इसको बोला गया है, परंतु ज़्यादा इसको हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसको हम कम से कम प्रयोग करें, क्योंकि इसका प्रयोग करने से क्या हो जाता है, पेशेंट इसके ऊपर डिपेंड हो जाता है। तो इसके बगैर उसका कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं। फिर इसके साथ और प्लांट जैसे आप मिला सकते हो, जैसे आपका जैसे एलोवेरा है, सनाई है, सनक्सरी की रूट है, तो और अन्य प्लांटों को मिलाकर इसका हमें हमेशा प्रयोग करना चाहिए। जब ज़्यादा ही कब्ज है तो इसमें हमने किसका प्रयोग करना है, अरंडी का, यानी कि उसके सीड का हमने उसको प्रयोग करना है, और साथ में सनाई का। और अकेली जब प्रयोग की जाती है, जब हमें किसी को मरोड़ पैदा करके, तब उसकी यानी कि हमारी आंतों की जो है मूवमेंट बिल्कुल रुकी है,
उस टाइम आप शनाई का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आपके आज कितने प्लांट हो गए? आपके 18